सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे आपके नबी की माँ सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मयस्सर हुआ। नबी की माँ का बयान है, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कुछ नहीं। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियाँ दे के चला जाता। मेरे नबी के अब्बा जी 6 महीने पहले इंतकाल कर गए, सबको मालूम है। आ गई वो रात जिसे कहते हैं बड़ी रात। तवज्जो है, 12 रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है। अल्लामा हजर मक्की ने अपनी किताब नेमत कुबरा में लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने अपनी किताब खसाइस कुबरा में लिखा है, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखा है। बैठे हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम सुन्नियों की कोई किताब ऐसी है ही नहीं जिस किताब में नबी का मीलाद ना हो। हम सुन्नियों की कोई किताब ऐसी ही नहीं कि जिस किताब में नबी का मीलाद ना हो। हम लोग तो मीलाद को मनाने वाले हैं, मीलाद की महफिलें सजाने वाले हैं मोहब्बत के साथ। नबी की माँ कहती है, रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद दर्द विलादत, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। कितने बजे? 12 बजे के बाद। अल्लामा हजर मक्की ने लिखा, रात ढलने के बाद दर्द विलादत, दर्द बच्चे का दर्द शुरू हो गया। मेरे आपके घर में भी बच्चों का जन्म होता है, आप सब जानते हैं। जब औरत को बच्चे का दर्द होता है, इतना डेंजर, इतना खतरनाक होता है, इतनी उलझनें सवार हो जाती, जो जहन में होता है औरत भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती, जब मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल गए। रात का सन्नाटा है। एक बात और मेरे जहन में आई, सुने। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती, आने के बाद अर्ज करती हैं, मेरे सरताज, मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, तवज्जो है, जो औरत जिसका शोहर इंतकाल कर जाए, जिसका शोहर दुनिया से चला जाए, वो औरत कभी नए कपड़े नहीं पहनती। मक्के का रिवाज था, कभी खुशबू नहीं लगाती। मगर अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज की खुशबू लगाती है, अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है। सरकार के दादा कहते हैं, ओ मेरी शरीके हयात, तू औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। अब सुने जुमले, सरकार की दादी कहती हैं, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, बोल देंगे तो मजा आएगा जरा, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती, मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ। ओ बेटी, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। मक्के का एक रिवाज, गौर से सुने, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी को नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। मेरे नबी की माँ, एक एक जुमले को गौर से सुनना, मेरे नबी की माँ विलादत शुरू हो रही है, मेरे नबी की माँ की आंखें अश्क बहार है, रोते रोते अर्ज करती हैं, बाबा जान, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने। सरकार के दादा पलट के कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। ओ बेटी, भाई एक ससुर घर में आए, बेटे की बीवी हो घर में, तो भाई ये बात तो नए कपड़े, खुशबू तो जाहिर सी बात है, तो घर का मामला नजर आ ही जाता है। अब जुमला पे गौर करें, सरकार की माँ कहती है, सैयदा का बयान है, अब्बा जान, सैयदा का बयान है, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने
कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, हाय हाय सुभान अल्लाह, आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। बोल दे जी लगा के सुभान अल्लाह। क्या कह रही है सरकार की वालदा? तवज्जो है, क्या कह रही है? नबी की अम्मी ऐसे मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। अच्छा, आज हम सलाम पढ़ें, लोग फतवे लगा रहे हैं साहब, तो इनसे मेरा मकसद इतना कि दूर रहना है। पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिया नबी की अम्मी को देख के सलाम, जंगल के जानवर आके झुक जाते हैं कि वो भी जानते हैं ये कोई और नहीं है, ये रसूलों के इमाम की माँ है। तवज्जो है, ये सैयदा के शिकम में कोई और नहीं, रसूलों का इमाम पल रहा। सुभान अल्लाह। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, एक एक बच्चा शिरकत करे। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, उजाला 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 उजाला, सवेरा सवेरा। नबी की माँ कहती है रात ढलने के बाद दर्द शुरू, घर में कोई नहीं, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, बस आखिरी जुमले खत्म करने लगा। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में मक्के में एक दाया के घर जाती है, कहती है चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर बच्चा आने वाला है, चलो आमना के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है। मोहनपुर के नौजवानों, पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के घर जाती है, दूसरी दाया ने मना कर दिया, तीसरी के घर जाती है, तीसरी दाया ने मना कर दिया, चौथी दाया के घर जाती है, चौथी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी के रिश्तेदार खातून कहती है ये तो बताओ वजह क्या है, चलती क्यों नहीं हो, बच्चा आने वाला है। मक्के की सारी दाया एक जबान होके कहती है जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उसका बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है, हम उधर जाके क्या करेंगे। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती है, तवज्जो है, गौर करे जुमले पे, जब पूछा कि क्यों नहीं चलती हो, दाया ने कहा बाप तो है नहीं, बच्चा यतीम है, पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा। मैंने कहा ओ मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया। अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है, बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सबने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के आती है, सारा हाल आमना को सुनाती है, सारा हाल सैयदा को बताती है। ये गम कि शौहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मक्के की औरतों ने मना कर दिया। नबी की अम्मी सुने, इधर देखें, आंसू बह रहे हैं, रात के 12 बजे के बाद का वक्त है। तवज्जो भैया, गौर करें जुमले पे, कोई बेचैनी तो नहीं है? और बोलने थोड़ी देर, 5 मिनट बस, इंशाल्लाह क्लोज करने लगा हूं। सुने, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे आपको। सुने, सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। तो पहला गम ये कि शोहर का साया नहीं है नबी की अम्मी को, इंतकाल कर गए नबी के अब्बू। और दूसरा गम ये कि मक्के की औरतों ने मेरे हालात की वजह से आने से मना कर दिया। तो नबी की अम्मी आंसू बह रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। अब इधर करें, हजरत जिब्रील की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील
मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मक्के की दाया तो आती जो है मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला क्यों ना आने दिया? ऐसे वक्त पे औरत को औरत की जरूरत होती है, दाया का इंतजाम करना पड़ता है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, अब तो बोलते हैं ऊंचा, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं रब्बा फिर तो इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम, इशारे की जबान में इंतजाम हो गया। मौला किसका हो गया? अल्लाह बेकरारी बढ़ रही है, तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह किसका इंतजाम हो गया? हजरत जिब्रील कहते हमने पहले आसमां को सजा दिया, दूसरे को सजा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। क्या सजाया? आज हम मजार सजा दें, मस्जिद सजा दें, मदरसा सजा दें, अपना घर सजा दें, पेटों में दर्द हो रहा है। बोले फजूल खर्ची कर रहे हैं, सुन्नी फजूल खर्ची। अपने बेटे का बर्थडे हो, कितनी खुशी मना ले, कितनी बिरयानी खिलवा दे, कितने बड़े बड़े केक काट दे, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नबी के जन्मदिन आए तो पेट में दर्द है। सुन्नी घर सजाए तो बोलो ऐसा है कि नहीं है? पेट में दर्द। और अल्लाह का फजल है, ये तारीख जब आती है तो सुन्नियों के घर अलग नजर आते हैं, बड़ा फर्क हो जाता है, बिल्कुल अलग। हमारे घरों में चरागा होता है, बाज़ घर में तो खूबसूरत चराग जलते हैं, तवज्जो है, घी के चराग जलाए जाते हैं। सच्ची है ये बात, घी के चराग नबी के प्यार में जलाए जाते हैं और लोगों के पेटों में आग लगाई जाती है। जबरदस्ती पेट में दर्द है, सुन्नी का घर चमक रहा है और इसका बुसा हुआ समझते हैं? हाँ हाँ, बुस गया। सुन्नी का घर अलग चमकता है, अल्लाह का एहसान। सुने मोहब्बत के साथ। और देखो हमारा आपका मामला नहीं है। हजरत जिब्रील कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान सजा। तो फतवा हम पे क्यों भाई? जिब्रील पे लगाओ। और हजरत जिब्रील क्या कहते हैं? सारे आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला ठोक दिया, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक रो रहा है। कौन थे वो? तवज्जो है, कौन रो रिया? ऊंचा बोल दें, शैतान रो रिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला कौन सी दाया का इंतजाम किया? अल्लाह ने फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। मौला कौन सी दाया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिसके हाथ भी पाक, जिसकी जबान भी पाक, जिसका अकीदा भी। मौला जल्दी बता दे कौन सी दाया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया सुनो, दाया के नाम बता दे कि अगले जलसे में बता, मैं छोड़ो अगले साल आएंगे तब बताएंगे, बारिश नहीं होगी तब बताएंगे, आज ही बता दे। सुनने वाले बताओ हाथ उठा के, कौन कौन सुनना चाहता है दाया का नाम? भाई देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, भाई साहब आपके मुक्तदी कम है मगर कम है। गुलाम गौस भाई ऐसा लग रहा है जैसे 50,000 के मजमे में तकरीर हो रही है। इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे। आपकी मुस्कुराहट ने ये गम भुला दिया कि मजमा कम है, बहुत दम है। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहीं ऐसा नारा देखा चेहरे नेपाल के बटवे बन जाए इस वक्त, मगर सबके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। अल्लाह शाद आबाद रखे। तेजी से आगे बढ़ते हैं, बस सुने मोहब्बत के साथ। हजरत जिब्रील मौला कौन सी दाया? अल्लाह ने ऐलान
फरमाया पहली दाई याद कर लें हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, चौथी दाई का नाम हजरत आसिया। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला दुनिया में नहीं है, इनका तो इंतकाल हो गया, सब अपनी कब्रों में आराम कर रही हैं, कई सौ साल का जमाना गुजर गया, अपनी कब्रों में सो रही हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया इंतकाल हो गया तो जिब्रील क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब आने वाला है, आज मेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है, जाओ कब्रों पे जाओ, कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा काम। आवाज रहे अल्लाह खुश रखे। हजरत जिब्रील पहुंचे, आवाज लगाई, हजरत हव्वा खड़ी, हजरत मरियम खड़ी, हजरत हाजरा खड़ी, हजरत आसिया खड़ी। चारों बोले जिब्रील कैसे आना हुआ? बोले हमने नहीं, रब ने बुलाया। अल्लाह हुक्म फरमा दे, रब ने ऐलान फरमाया जाओ आमना के घर चली जाओ। बहुत प्यार का जुमला, जाओ आमना के घर चली जाओ। और सुने मक्के की, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, जाओ आमना के घर चली जाओ। और जब आमना पूछे कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के ये कह देना आमना हम तुम्हारी खादिमा बन के आए। नबी की अम्मी कहाँ है? घर में। सर पटक ऐसे ना, सर पकड़ के रो रही हैं, आंसू बह रहे हैं। तवज्जो है? चारों चलो। अच्छा एक बात और हल होगी भाई, गुलाम गौस भाई, कब्रों पे जाना हजरत जिब्रील की सुन्नत। तवज्जो है? बात ही खत्म है, एतराज खत्म। मज़ारों पे, 4 मज़ारों पे पहुंचे हजरत जिब्रील। कोई आम औरत नहीं है, नबियों की माएँ हैं, फिर मज़ार न कहे तो और सुन्नी क्या कहेगा यार, है ना? चारों की कब्र पे, चारों के मज़ार पे हजरत जिब्रील। बाद में हम पे पहले जिब्रील पे लगा कि क्यों जा रही है हजरत की कब्र पे, क्यों जा रही है ख्वाजा खलील नवाज की कब्र पे, साबिर पाक की कब्र पे, हमें कह रहा है कब्र पुजवा। तवज्जो है? सुने मोहब्बत के साथ। खैर उधर मेरा मौजू नहीं है, कभी जिंदगी ने वफा की, फिर मैं आपको बताने लगा। चारों खड़ी हो गई, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जाओ। हजरत जिब्रील जब देखे चले सैयद साहब, तो रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ऐसे मत जाओ, बल्कि 70,000 जन्नत की हूरें और लेके जाओ। मोहनपुर में जुलूस होता है, होगा ना, 12 तारीख को होगा जुलूस, निकलेगा। बता देता हूँ, लोग कहते हैं जुलूस कहाँ से, सुने, और बड़ी दलीलें मैंने आपको दी हैं, और ये वो किताबें मैंने आपको बताई में बैठे हैं, जिसे सारे मकातिब फिक्र मानते हैं। इन किताबों को सारे मकातिब फिक्र मानते हैं, इनके मुसन्निफों को सारे मकातिब फिक्र मानते हैं। 70,000 हुए कितने? हजरत जिब्रील ने पूछा मौला ये क्या करेंगे? रब ने ऐलान फरमाया महबूब की आमद होगी, ये नाते गुनगुनाएंगी। अब जुलूस साबित करने लगा, कितनी हुरें हो गई? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो, 70,000 जन्नत के नूरानी फरिश्ते और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, पूरे नाते गुनगुनाएंगी, फरिश्ते नाराए तकबीर, नाराए रिसालत बुलंद करेंगे। कितने हो गए भैया? 1 लाख प्लस 4 नबियों की माए प्लस सिपह सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह। अब इतना बड़ा जुलूस नबी के घर को तरफ जा रहा है। अब इन अंधों से ये पूछो और कौन सा जुलूस लगाएगा? ये बताओ और कौन सा जुलूस देखो दिखाएं भाई। 1,40,000 नबी के घर की तरफ जा रहे हैं। कितना सोहना वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा। नबी की अम्मी ऐसी सैयदा आगे बढ़ती हैं, कौन? हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, हम मोमिनों की माँ आगे बढ़ती हैं। तवज्जो है? आगे बढ़ने के बाद हजरत आमिना की पेशानी को चूमती हैं, हजरत हाजरा आगे बढ़ती हैं, लबों को बोसा देती हैं, हजरत मरियम आगे बढ़ती हैं, हाथों को चूमती हैं, कदमों को चूम। सर उठाया, सर उठा के पूछा कौन हो, कहाँ से आई हो? मक्के में तो आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, मोटी मोटी आंखों वाली हो। चारों ने अपनी जानकारी दी, चारों ने अपना परिचय कराया। तवज्जो है? तो मेरे नबी की माँ बोली, सैयदा आमिना बोली तुम तो नबियों की माँ हो,
तुम तो अदब का मकाम रखती हो, बड़ा मकाम रखती हो। चारों एक जबानों के बोली आमना मुबारक हो, मुबारक हो। हम तो आम नबियों की माए हैं, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला। बस जिंदगी ने वफा की तो मोहनपुर वालों बात फिर होगी। अब ये शेर सुन लो, तकरीर खत्म फिर नात होगी। सदाए दुरूदो सबको पढ़ना है, तुम्हें कसम अगर ना पढ़ो। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका कमीला तो होता। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका कमीला। जिंदगी ने वफा की तो कभी यहाँ से आगे बात होगी। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना आप सुन लेंगे, मगर तबीयत खुश हो गई। मेरा दिल ये चाह रहा कि मोहनपुर में कई साल पहले आना चाहिए था। अल्लाह सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे। अल्लाह आपको तरक्कियों से नवाजे, खूब तरक्की दे। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हमारे शायर साहब जनाब हिंदुस्तान का अज़ीम शायर गुलाम गौस गजाली तशरीफ लाएंगे, इनकी नातों की सलाम होगा बस। और हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हमें लंबा सफर करना हमारी मजबूरी है। रातों दिन हम भाग रहे हैं और फिर जाग रहे हैं, आप लोगों की खिदमतें कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह हमें भी सेहत के साथ लंबी उम्र दे। अल्लाह हासिदों के हसद से बचाए रखे, जालिमों के जुल्म से बचाए रखे। बड़े दुश्मनों की नजरें रहती हैं, न जाने क्या क्या बोलते हैं, तो आप दुआ करते रहें। अल्लाह आपको भी शाद आबाद रखे, हम सबको भी अल्लाह शाद आबाद रखे। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।